आज भगवत गीता के अध्याय 8 का 27वां श्लोक है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। इसमें आज सेकंड लास्ट है 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है। बोले, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में सब बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। इसमें बोल रहे, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जान। दोनों मार्ग कौन से हैं? हाँ? हाँ? प्रेम मार्ग श्रेय मार्ग नहीं, इस अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उस दिन बोला था ना कि कौन से मार्ग से जाएंगे आप। कृष्ण पक्ष की बात थी जब अज्ञानता में है, माया से जुड़े हुए हैं, संसार से जुड़े हैं, वो कृष्ण पक्ष। जो परमात्मा से जुड़कर एक हो गए, वो क्या है? शुक्ल पक्ष। वो मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका आवागमन का चक्र नहीं होता। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने अभी तक तो ये चर्चा की, अब हम लोग सोचेंगे कि कौन से मार्ग से जाएं। तो फिर उस दिन भी हमने पूछा कौन से मार्ग से जाएंगे बम गिरेगा, तो सबने शोर मचाया था, शुक्ल पक्ष। अब यहाँ थोड़ा इससे भी ऊंचा ले जा रहे हैं भगवान। कुछ देखिए क्या बोले, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को उत्तम को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। कितना, कहाँ तक बोल रहे हैं? क्योंकि मोहित नहीं होता। मोहित माने अट्रैक्ट नहीं होता, आकर्षण नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव क्या है? दो अतियों में जाने का। या तो संसारिक होंगे या आध्यात्मिक होंगे, या तो जन्म मरण के चक्कर में आए या मुक्त हो। अब दोनों में से तो यही कभी बोला, सभी मुक्ति चाहते हैं भाई। पर इसमें क्या बोला, और हम बहुत अच्छा समझेंगे कि जो मुक्त हो गया, पर पकड़ तो दोनों की रही। अब इसमें क्या हुआ? चुनाव हो गया। चुनाव हो गया, आपका माइंड चलने लगा, हमने कहा कौन से उससे जाएंगे। तो एकदम से पहले तो दो आए, कृष्ण पक्ष आया, शुक्ल पक्ष आया, फिर उसमें अच्छा कौन सा है, फिर वो आया। फिर उसमें फिर क्या हुई? इच्छा हुई कि हम शुक्ल पक्ष में जाएं, मरे, कि हम मुक्त हों। अब मुक्ति की इच्छा भी रुकावट है। कृष्ण हमें इससे भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है मुक्ति का, पर यहाँ पर कह रहे हैं मोहित नहीं होता। बड़ी कहाँ तक इनकी भाषा है, कहीं ना कहीं। क्योंकि मोहित नहीं होता, मनुष्य का स्वभाव ही है सारा समय। मोहित होता है, अट्रैक्शन दूसरे में होता है, दूसरा बन गया। अच्छा है बुरा है, स्त्री है पुरुष है, सुंदर है असुंदर है, तो अमीर है गरीब है, तो हर समय दो में चलता है, और दूसरे में अट्रैक्शन है। और जब दूसरे में अट्रैक्शन है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे हालत हो, चाहे व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो,
ये एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है, जहां आपका अट्रैक्शन है, मतलब जिसकी आपको चाह है, चाहे वो धन हो, चाहे वस्तु हो या पदार्थ हो या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जहां आपका अट्रैक्शन है, खिंचाव है, आप ये हरदम सोचिएगा, वो आपको गुलाम बनाएगा। कभी आपने सोचा नहीं ये हमें मिल जाए, और जब तक नहीं मिलेगा आप पीड़ित रहेंगे, दुखी रहेंगे। स्त्री पुरुष का आपस में अट्रैक्शन है, अगर देखेगी पत्नी की पति का बड़ा अट्रैक्शन है तो दबाएगी, पति सोचेगा पत्नी का अट्रैक्शन है तो वो उसको दबाते हैं। मालकियत, पोजीशन, चाहे वो धन की हो, चाहे हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारी ये जितने भी आपका अट्रैक्शन है, पोजीशंस, वो मालकियत आपको क्या देती है? पीड़ा देती है, सुख नहीं देती है। जहां कहीं भी आपका अट्रैक्शन है, जहां भी कहीं आप मोहित हैं, बच्चों में मोहित है, वो भी आपको दुख देंगे। आपकी मालकियत खो जाती है। हम लोग अपनी मालकियत खोल के बैठ जाते हैं, अट्रैक्शन है, मोहित होके चलते हैं सारा समय, दूसरों के प्रति दूसरा हो जाता है। क्यों गुलाम बन रहे हैं? चाहे आज चाहे ये भी बात हो जाए कि आप मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, वो भी आपको कहीं ना कहीं खींचेगा। अब ये कर लें, अच्छा त्याग दें, अब या तो पकड़ने का होता है फिर त्यागने का होता है। अब जैसे बुद्ध का भी कल बताया, अब वो पाने की चाह हो गई, उसमें बनने की, तो हम उपवास कर लें, या तो बहुत भोजन करते हैं या बिल्कुल उपवास कर देंगे। अब उनकी अट्रैक्शन किस में हो गया? उपवास में हो गया, संन्यास में हो गया। हम सन्यासी बन रहे हैं, हम सत्संगी बन रहे हैं, हम योगी बन रहे हैं। कुछ भी आपके भीतर यदि आ रहा है, ये क्या है? आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये क्या करेगा? आपको तनाव देगा, उलझाएगा। इसको बोल रहे थे तत्व से जानना, से बोले ना, हे पांच इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर, दोनों मार्ग हैं। पहले दो मार्ग बता दिए, कितने मजेदार है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ा रहे हैं। अब हम अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं। इस जो अध्याय का नाम क्या था, याद है? हाँ, हाँ, बस याद। अक्षर ब्रह्म योग। सब सही सही सुनते हो। अक्षर, अक्षर जिसका क्षय नहीं हो, एक ही, उसके साथ क्या हो गए? युक्त हो गए, योग हो गया। अब क्या बचा? एक। अब एक में अट्रैक्शन कहाँ होगा? अट्रैक्शन हरदम दूसरे में होता है, दो में होता है। चुनाव जो भी है, आपने देखा चुनाव किस में होता है? अगर एक चीज रखी तो कोई चुनाव है नहीं, अगर दो आएंगे तो चुनाव हो जाएगा। तत्व से जानना माने तत्व एक है। अब दो साड़ियां हैं, कौन सी अच्छी है? ये अच्छी की ये अच्छी। मकान एक ले रहे थे, अचानक ही दूसरा मकान दिख गया, अब बताइए ये वाला ले कि ये वाला ले? आ जाएगा। एडमिशन ले रहे हैं, दो स्कूल हैं, ये ले लें कि ये ले लें? अब पढ़ाई कौन सी करें? दो ऑप्शन होते हैं, साइंस ले लें कि आर्ट्स ले लें, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने, चॉइस आ जाती। और जहां चॉइस आई वहां उलझन हो गई। उलझते एक चीज में कोई उलझन नहीं है, खाना एक रखा है, जो है खाना ही है। एक पति ने ऑफिस से पूछा आज क्या बना है खाना, आज क्या खाना बना है? तो बोले दो ऑप्शन है, आ जाइए बता देंगे। वो बोला, बड़ा खुश हुआ, ऑप्शन है। तो घर गया तो एक सब्जी बनी पड़ी थी। बोली तुमने बोला दो ऑप्शन है, ये तो एक ही चीज बनी पड़ी है। बोले ऑप्शन यही है, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ। एक में कोई चुनाव है? हैं? अच्छा, तो यहाँ जब तत्व से जानेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा?
आप चॉइसलेस हो जाएंगे। ज्ञानी के लिए चुनाव रहित होना बहुत जरूरी है। और वो स्वतः ही हो जाएगा, जो बोलते हैं ना तत्व से जानता है। जो जानता है तत्व से, जब एक ही है तो फिर क्या चुनाव कर। न आना है न जाना है। दादाजी के अंतिम शब्द है, मैं न कहीं आता हूं न मैं जाता। मैं आऊंगा तो मैं जाऊंगा, मुक्त होऊंगा या मरूंगा या फिर दूसरा जन्म लूंगा। उन्होंने बोला ना मैं आता हूं ना जाता हूं। अंतिम शब्द कमाल की चीज है। कितना गीता को उन्होंने घोट घोट के पिया होगा। अब जब पढ़ रहे हैं तो उनका समझ में आ रहा है। कोई चुनाव ही नहीं है, जाना आना ही नहीं है, चुनाव ही नहीं है। उस समय बोले बोल रहे थे शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, पर इधर अंतिम में पहुंचते पहुंचते वो भी खत्म हो गया। कोई नहीं मानता, मोहित नहीं होता। इसका अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि योग से युक्त हो। समबुद्धि वही चीज हो गई, सम हो गया। सम में क्या मतलब होता है? एक हो जाना। सम तो चीज है जोड़ी बराबर। न अच्छा है न बुरा है, न गलत है न सही है, न तेरा है न मेरा है, न सुंदर है न सुंदर है, न स्त्री है न पुरुष है। सम। उस सम अवस्था में युक्त हो जा, माने एकाकार हो गया। एक बच गया है, दो बचेंगे ही नहीं। न इधर ना उधर, बीच में आ गया तराजू में। सम बुद्धि मानो थे सम। तराजू का क्या होता है? वो डंडी बिल्कुल सीधी होती थी। आजकल तो वो वाले तराजू हो गए, पर पहले ही वो तराजू लेते थे, एक इधर डाला एक इधर डाला। तो जब सामान कुछ लेते थे तो क्या होता था, जितना बांट रखा जाता था उतना ही दूसरी तरफ सामान होना चाहिए। नहीं तो पहले तो बांट का होता ही नहीं था। तुमने जितना सामान लिया, जितना गेहूं लिया उतना चावल ले लेते थे, बराबर होता था। सम डंडी बराबर आनी चाहिए, सम अवस्था। तो ज्ञानी के लिए ना कुछ अच्छा है ना बुरा, सम। न मुक्ति चाहिए ना संसार चाहिए, दोनों से उपराम हो गए। मार्ग ही नहीं बचा, ये सब में बुद्धि रूपी योग से युक्त हो जा। क्योंकि मुक्ति की चाहना भी हमें पीड़ा देगी। संसार की चाहना तो दुख देती है, जन्म मरण के चक्कर में लाती है। फिर दूसरे बोला था, हर जन्म में तुझे पाऊं, हर जन्म में मैं तुझे पाऊं, बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मतलब और तो शादी करती है सातों जन्म में, तू मेरा ही बने रहना। पर सातों जन्म हो ना हो, पर एक इच्छा तो हो गई। वाले प्रेम से ही बोला, युक्त तो नहीं हुए जुड़ जाना। दो बचे ही नहीं, एक उसमें आ जाना, युक्त हो जाना हो। भाई हम नहीं नहीं, तो बोले मेरे में कितना सब काल में संबुद्धि योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। आपका जितने भी प्रयत्न हैं, इसमें चॉइसलेस विषय हो रहा था, आपकी और कोई चॉइस बचे ही नहीं। हमारे अंदर हर समय मनुष्य किसी न किसी चॉइस में घूमता रहता है। ऐसा ये कर लें, अच्छा ये कर लें, अच्छा यहाँ चले जाएं, अच्छा ये नहीं जाएं, अच्छा यही मन कर रहा है यहीं रह जाएं, मेरा तो मन जाने का कर नहीं रहा है। आपका सारा समय कोई ना कोई चॉइस अंदर भीतर घुमड़ती रहती। बचपन से लेके अंत तक आपके अंदर देखिए सब चॉइस है। शादी करने जा रहे हैं, इस लड़की से करेंगे इस लड़की से करें, इतना पैसा लेके नहीं पहने। दो जॉब आई हैं, या वाली जॉब करें कि या ना जॉब करें। अब पढ़ाई कौन सी करें, हमसे आके पूछते हैं। हमने कहा हमसे क्या पूछ रहे, क्या पढ़ाई करें। सारा समय आपके भीतर आप चॉइस में घूमते रहते हैं। फिर मरने जीने में भी चॉइस है। गुरु के पास भी आते हैं तो चॉइस है। अब अपने अंदर से सारी चुनाव खत्म कर दीजिए। और चुनाव तभी खत्म हो सकता है जब आप एक में आएंगे। एक में आना, हमारी स्थिति कौन सी है, उस एक वाली तत्व में है। इसी को बोलते हैं तात्विक दृष्टि। जब हम एक में आ गए तो कुछ बचता ही नहीं है। समबुद्धि। बार बार मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ये देखिए कितना बार बार बोलते हैं, खाली मेरी प्राप्ति। आपके अंदर एक ही रह जाए, केवल भगवान रह जाए, परमात्मा रह जाए, और कुछ नहीं। दो में झंझट है, दो में लड़ाई है, दो में प्रॉब्लम है।
जब एक है तो कोई झंझट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई हलचल नहीं है। पर क्या करें, मेरी प्राप्ति के लिए साधन। पर आपका साधन फिर क्या हो? केवल भगवान मिले। इसको क्या बोलेंगे? भक्ति को प्रगाढ़ करना। हमारे अंदर भक्ति हो पाए। भक्ति का क्या होता है? पहले बाहर से लगता है कि हमें भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। आज प्रहलाद भी भक्त थे, उनसे वो सारा समय भगवान के ही सिमरन में थे, इतने कष्ट दिए, सब कुछ हुआ। फिर जब कहते हैं नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, उन्होंने उसका वध किया, तो फिर प्रहलाद से पूछते हैं भगवान कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला? कोई चीज मांगी नहीं भगवान से, मुक्ति भी नहीं मांगी कि मुझे मुक्त कर दे। हर एक बोलता अगर भगवान बोलेंगे तो भगवान को कहेंगे मुक्त कर दे। पर उन्होंने क्या बोला? मुक्ति भी नहीं क्या मांगी। बार बार बोला, पहले तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे। फिर जब भगवान ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो इसके बाद उन्होंने क्या बोला? "अरे भगवान, मुझे आप अपनी भक्ति में रखिए।" बोला मेरी ओर, मेरी प्राप्ति के लिए साधन। और भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? भक्ति है, और कुछ नहीं। भक्तों को फिर और कुछ नहीं चाहिए। संसार, माया, दुनिया, मुक्ति भी नहीं। हे परमात्मा तू मुझे मिल, हे परमात्मा तू मुझे मिल। अंदर में ये भाव है आपके? कोई और चाहना बचे ही नहीं भीतर, कोई चाह रही ना बाकी। मेरी प्राप्ति का साधन करने वाला। और साधन का बल क्या? भक्ति। भक्ति कैसे होगी वो भी भक्ति? जब हमारा भीतर वाला पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए। शुद्ध अंतःकरण में मैं शीघ्र विराजता हूं, ये भी आएगा। इसके लिए हमारे को अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्ध क्या है? वो घंटी बजा के आरती पूजा कर ली, ये शुद्धि नहीं है। और शुद्धि क्या है? जब हमारे भीतर और कुछ रह न जाए, संसार का लेश मात्र भी न रह जाए, अंतःकरण तभी शुद्ध होता है। आपके अंतःकरण में भीतर तो पूरा स्टोर रूम बना हुआ है, अंदर इतना भरा होता है, हमारा इतना भर दिया कि उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, क्या क्या भरा अंदर। अंदर जाने की जगह नहीं बची, इतना सारा भर दिया। स्टोर भरते जाते हैं। आपका हृदय पता नहीं क्या क्या भरा है, आपको खुद भी नहीं पता। अच्छा बुरा, तेरा मेरा, अपना पराया, समान, व्यक्ति, वस्तु, पता नहीं क्या क्या भरा है अंतःकरण। तो साधन क्या करना है? कि हम अपने इस अंतःकरण को शुद्ध करते रहे। सब भीतर से खाली। खाली क्या है? हमारे यहाँ बाहर छोड़ना नहीं, छोड़ना कहते हो संन्यास है, संन्यास है। पर बाहर का संन्यास नहीं कि जाके गेरुए वस्त्र धारण कर लिया हमने, घर बार छोड़ दिया। पर संन्यास ये है कि आपके भीतर कुछ भी मेरा ना रह जाए, सब नाश हो जाए, वो है संन्यास। भीतर कुछ नहीं रहे, आपके अंदर तो भरा पड़ा है सालों, बसियों साल पुरानी चीजें, वक्त वक्त, शब्द, व्यवहार, परिस्थितियां, सब अंदर भरी पड़ी हैं। और धन पदार्थ वस्तुएं तो पता नहीं कितनी भरी, कितना भरा है, जितना हो नहीं उससे ज्यादा आपने भरा हुआ है। तो वो क्या होता है? मलिन, वो सफाई हो नहीं सकती। आपका अंतःकरण मैला है, मन मैला और तन को धोए। तो साधन क्या करना है? बोला मेरी प्राप्ति के साधन के लिए आपको क्या करना है? भीतर अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। ये सारा समय रोज की सफाई है, झाड़ू लगाते रहिए, सफाई हो जाती तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी भीतर शुद्ध अंतःकरण वाला, अपने को भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा। और जो भरा होता है उसमें गंदगी, मकड़ी, जाले, बदबू सब होता है, सीलन, मच्छर, कीड़े, हमने देखा उसमें नीचे कीड़े, दीमक सब लग गया है। और आपके भीतर इसे, इसीलिए रोगी बनते हैं। इतने रोग बड़े जितने होते जाते हैं, रोगी बनते जाते हैं, न जाने कितने रोग पकड़ जाते हैं। हटा दीजिए धीरे धीरे करके। कोशिश हमें अपने साथ यही प्रयत्न करना है, कोई और नहीं करे। रोज बोलते हैं गुरु के सामने, उड़ेल दीजिए, उल्टा कर दीजिए।
मटके को भरा है, बहुत खाली कर दीजिए ना। भरने में तो भरते ही चले गए, पता भी नहीं चला। भरते समय तो ना पता चलता है, जब निकालिए तो। और सब सोचेंगे जब निकालते, ये भी काम का है, ये भी काम का। एक तो कबाड़ी नहीं आने देते थे अपने घर में। अरे काम आएगा, रद्दी का कागज भी, अरे बिछाने के काम आ जाएगा, न्यूज़पेपर नहीं भेज देना। अरे हाँ, सबके बड़े सिर हिल रहे हैं, कुछ सामान घर से जाएगा ही नहीं। कपड़ा तो फिर काम आ जाएगा, अरे पहन लेंगे, क्यों दे दिया। इतनी आसक्तियां पड़ी हैं, ये आसक्ति। निरासक्त भाव से मैं मिलता हूं। ये मोहित होना माने क्या है? निरासक्त। मोहित नहीं होता माने उसकी आसक्ति कहीं नहीं है, निरासक्त है। आप हैं निरासक्त, मोहित तो नहीं है हर जगह। हर जगह आपकी आसक्तियां पड़ी हैं। गुरुजी बोलते थे चूल्हे के कपड़े में भी आसक्ति, कहीं देख लेंगे मेरे घर का है। रुमाल छोटा सा, अगर किसी के बेचारे का अपना अपना होगा, एक जैसे आजकल तो रुमाल बंद। मेरा रुमाल खोया था, लगता है इसने पा लिया। आसक्ति बहुत है। और बड़ी बड़ी चीजों की तो आसक्तियां तो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो मोहित माने न आसक्त रहित होना, मोहित नहीं होता। अब शब्द मोहित नहीं होता, योगी मोहित नहीं होता। योगी जो परमात्मा से मिलकर एकाकार हो गया, उसके भीतर फिर कोई अट्रैक्शन नहीं, किसी में आसक्ति नहीं, किसी से जुड़न नहीं। उसकी जुड़न, भक्त क्या बोला, भक्त जो केवल परमात्मा से जुड़ा हो, एक हो गया, अलग नहीं। रोज हम बोलते हैं राधा मिलके एक हो गई, भक्ति में लीन है, भले उसमें कष्ट भी हो। उनको मुक्ति की चाहना नहीं होती। प्रहलाद ने मुक्ति नहीं मांगी। जटायु के लिए भी बता रहे थे बहुत अच्छा, कि जटायु का जब उन्होंने क्या किया था, राम की मदद करी थी, सीता के बारे में बताया था कि उनका हरण हुआ है, और पूरी हालत जर्जर हो गई थी, और उनका शरीर उसी में शांत हुआ था। उनका पूरा अंतिम संस्कार भगवान राम ने किया था सरयू नदी पे। पर उन्होंने क्या किया, उसको मुक्ति नहीं दी। भक्ति वो बोला, जाके तू स्वर्ग जा, मेरी भक्ति में लीन हो। जो भक्ति में है वो स्वर्ग में सुखी रहेगा। तू जा और स्वर्ग में जाना, बोला जटायु को। तूने मेरा इतने help की, पर वहां जाकर के मेरे पिता, क्योंकि दशरथ भी स्वर्ग में ही थे, उनकी भी मुक्ति नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो राम की याद में गए थे। स्वर्ग मिला था, मुक्त नहीं हुए थे। हमने पिछली बार भी बताया था क्या हुआ था, जब वो भगवान राम रावण का वध करके जब वापस लौट रहे थे, तो जैसे ही अयोध्या पहुंचे, तो सारे देवी देवता सब ऊपर खड़े होकर के ऊपर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। जैसे ही उनके ऊपर पुष्प गिरे, तो भगवान राम ने यूं करके देखा ऊपर, और ऊपर करके देखा तो क्या देखा, कि उनके पिता दशरथ भी उन्हीं देवी देवताओं के साथ उनके ऊपर फूल बरसा रहे। क्या देख लिया था उन्होंने कि दशरथ का भी मुक्ति नहीं हो, स्वर्ग में बैठे हैं। उसको मालूम था कि उनके पिता दशरथ वहां हैं। तो जटायु को क्या बोला उन्होंने, अरे जा तो रहा है, पर मेरे जो पिता हैं दशरथ, वो भी वहां मिलेंगे, पर उनको सीता हरण का बारे में कुछ नहीं बताना। क्यों? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वो आसक्ति से जुड़ जाएंगे, मोह उत्पन्न हो जाएगा। तो ये मोहित नहीं होना, किसी को भी अपना नहीं मानते हैं, अंतःकरण को स्वच्छ रखना। अगर आपने मेरा माना, तो अंदर भर गया। छोटी सी चीज को भी मेरा माना, तो वो आपका अंदर वाला फिर उसको पकड़े रहेगा, शुद्ध नहीं होगा। चाहे अच्छी चीज भी पकड़ के बैठे हैं। हम कहते हैं कि नदी में, उसमें गंगा जल में यदि एक बढ़िया शुद्ध दूध की एक ड्रॉप गिर जाए, तो फिर गंगा जल शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा भीतर वाला बहुत अच्छा है, साफ है, बड़ा अच्छे हैं, नहीं कहते, पर कोई भी एक जरा सी भी आपके भीतर, कुछ भी आपके भीतर रह गया, तो अशुद्धता रह जाएगी। ये स्वच्छता अभियान चलता रहना चाहिए। मोदी जी ने बाहर स्वच्छता अभियान चलाया था, और क्या किया था साहब, झाड़ू लेकर के खड़े हो गए। अपने ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिसर्स भी झाड़ू लेकर के खड़े हो गए फोटो खिंचवाने के लिए।
झाड़ू किस तरह था? स्वच्छता अभियान था। हम कहते हैं वो बाहर का स्वच्छता अभियान था, क्या होगा, बीमारियों से बचाएगा। और एक ये स्वच्छता अभियान हमारे भीतर का होना चाहिए, जो आपको सारे विकारों से बचा देगा। अंतःकरण को स्वच्छ हो जाएगा, फिर आपको ये अहम की बीमारी नहीं आएगी। बनी हुई है अहमता, ममता, कर्ता, ये 3 रोग हैं आपके भीतर, और इन्हीं से मलिनता रहती है। आप सारा समय मलिन होकर के चलते हैं। मैला मन मैला और तन को धोए। तो ये बोल रहे हैं कि सार प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, माने क्या हो, हमारा सारा जीवन भक्ति में बीते, तेरी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना। खाली अपनी दुआ नहीं है, सबके लिए यही हो, यही दुआ हो, तेरी भक्ति में बीते जीवन। और भक्ति यही है कि हमको भी भक्त नहीं होना, एक में आ जाना। तत्व क्या है? एक। इसको बोलते हैं तात्विक दृष्टि। जो बोल रहे हैं ऊपर तत्व से जानता है, तत्व माने खाली एक ही है। जैसे सोने के आभूषण बहुत सारे हैं, आकार बहुत हैं, पर तत्व क्या है? सोना। तो ये संसार पूरा भरा हुआ है, सब कुछ है, पर है तो सोना ही। एक ही है परमात्मा, नथिंग बट गॉड। परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम संसार में दो बनाने में लगे रहते हैं, इस दो से अपने को एक में आने का, फिर आपका अट्रैक्शन सारे खत्म। आप बोल रहे हैं जीव और भाव दो बन गए, है ही एक। जीव ब्रह्म का मेल कर ही दिया, बोलते जीव ब्रह्म। ये भी एक भ्रम है, जीव का भ्रम है तो ब्रह्म ही। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तत्व केवल एक है, परमात्मा बोलिए, नाम बोलिए, जीव बोलिए, है ही एक। आकार बना दिया, कुछ जीव बोल दो या वस्तु बोल दो या पुरुष बोलो या स्त्री बोलो, पर है तो परमात्मा ही। तात्विक दृष्टि से एक ही है, अलग नहीं है। आभूषण बन गए, हम सोना बोलेंगे, तत्व बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं नेकलेस है, नहीं चेन है, नहीं बैंगल है, आप अलग अलग बोलेंगे, आप कुछ भी बोलते रहिए, पर है तो एक ही। हम भी अपने को दो बना के चलते हैं, पर है तो एक ही। जीव बन के बैठा है ब्रह्मवश, है तो एक ही। उसके अलावा कुछ कुछ भी बना लें अपने को। अब बन गए, पुरुष बन गए, स्त्री बन गए, पिता बन गए, पत्नी बन गए, सब बन गए, पर है क्या? है तो एक ही। अब जीव बोलिए या ब्रह्म बोलिए, क्या है? हम बोलेंगे है ही ब्रह्म, है ही आत्मा, जीव भी नहीं है। और खाली मेहनत खाली इसी की, जो आपने ये बना के बैठा है, इसको मिटा दो। हमने एक भ्रम पाल के रखा हुआ है, मैं हूं। भक्ति यही करनी है कि उसको विलीन कर दो। योग, योग में होता है कि एक कर देना, योग बोल रहे हैं। योग से युक्त हो जाना। योग माने मैं और तू में कोई भेद नहीं रह गया, मिला दिया। दूध में शक्कर मिल गई, एक हो गई। एक हो जाना, युक्त हो जाना। युक्त माने जुड़ जाना। हम अभी तक दो बन के चलना है, परमात्मा अलग, मैं अलग, पर अब दूजा भाव न हो, दूसरा बचेगा ही नहीं। यही योग युक्त है। योग युक्त होने के लिए आए हैं हम लोग, और कुछ नहीं। फिर कुछ शेष बचता ही नहीं है, फिर कोई मार्ग भी नहीं बचता है ही। वो कहाँ जाएगा? परमात्मा तो है ही है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, कुछ बचता ही नहीं है। मुक्ति क्या है? वो तो सदैव थी, है और रहेगी। किससे कौन कौन मुक्त होगा? दो हैं तो मुक्त होगा, दूसरा है ही नहीं। बंधन तो दो में होता है ना। दो रस्सी हमने बांधी, दो बंधा रस्सी, हमने इसको बांधा, दो है। हम्म? एक कर दो तो कोई है ही नहीं, बंधन ही नहीं है, तो फिर मुक्ति भी नहीं। फिर हम मुक्ति चाहेंगे, मुक्ति कहाँ से पाएंगे? जैसे बोल रहे हैं, युक्त होना मेरी प्राप्ति के लिए सारा समय उसी एक में जुड़ने का। मेरी प्राप्ति बोल रहे हैं, मैं आना बार बार बोलते हैं, मेरी प्राप्ति बोला है। हम अपने आप से स्वयं से विलग हो गए,
यही आश्चर्य, जो हम हैं वो हम नहीं जानते हैं, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। अब फिर वो कृष्ण बांसुरी वाले नहीं ढूंढना है, धनुष बाण वाले राम नहीं ढूंढने, भगवान नहीं ढूंढने। हमारे मन में कल्पना आते ही भगवान की राम कृष्ण आ जाएंगे, जिसमें जो जो इष्ट होगा वो आ जाएगा आपके भीतर। पर इन सब से उठ के क्या बोल रहे हैं, मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ये वापस यू टर्न होना है, स्वयं में आ जाओ, भीतर आ जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ वाली चीज है। वो तभी आप एक में आएंगे। मेरी प्राप्ति के लिए आप अपने को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आश्चर्य है। हम अपने आप से परे हो गए। और उसको दादाजी ने बोला ये पाप है, पाप। आप अपने से परे हो गए। मुझसे मिल जा, अपने आप से मिल जा। मुझ में कृष्ण नहीं बोल रहे, भले लग रहा है कि कृष्ण बोल रहे हैं, शब्द इसलिए कृष्ण नहीं बोला, बार बोलते हैं। मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। मेरी प्राप्ति, अपनी प्राप्ति का साधन करिए कि मैं वापस कैसे आऊं। आप जैसे चले गए हैं ना कितनी दूर अपने घर से वापस, फिर हमें किसी साधन से आना है, कार से आ रहे हैं, क्या करना है। अब आप साधन पकड़िए, भक्ति का साधन पकड़ रहे हैं, ज्ञान का साधन पकड़ रहे हैं, पर आ जाइए वापस। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। ये खुद ही मिटानी है तो एक हुआ, खुद ही मिटी तो खुदा भया। वो एकाकार स्थिति आने के लिए सारा अब आ रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग। अभी कल और एक बाकी करेंगे तब उस स्थिति में आएंगे, नहीं तो एकाकार नहीं है। सारा समय हम भ्रम में ही जीते रहेंगे। अब जीव भी बन के बैठे हैं, बनना ही है ज्ञान बड़ा। आत्मा बने, फिर वो आत्मा, फिर हम वही बोलते हैं वो वाली आत्मा बन के बैठ के चल रही, भूत वाली आत्मा। उस दिन हमने बताया ना, वो लोग सारा समय नाम नहीं बोलती हैं, आत्मा बोलती हैं। सत्संग में हमने सुना है सब आत्मा है, तो उसके बोलेंगे वो वाली आत्मा है, ये वो वाली आत्मा है। हमको आके उसने बोला, उसके पंथ वाले लोग आत्मा बोलते हैं, नाम बोलते नहीं है। एक रिक्शा में बैठी, हमें हंसी आती है। एक रिक्शा में बैठी गाड़ी में, थ्री व्हीलर में, तो उसमें बैठी तो जगह थी, और सफेद सफेद कपड़े पहने हुए थे। अचानक ही वो रिक्शे वाले को बोलती है रुको रुको एक मिनट, ऑटो वाले रुको, एक आत्मा आ रही है जा रही है, उसको बुला। रिक्शे वाला सही में रिक्शे वाला रिक्शा छोड़ के भाग गया। सच्ची घटना है। अब आत्मा ने बोलना शुरू कर दिया, जानने वाली चीज है ही आत्मा, है ही परमात्मा, है ही एक। और दूसरी आत्मा आ रही है कहीं से चल के, वो चल के आएगी। आत्मा तो एक ही है, परमात्मा तो एक है। हम बना के बैठ गए। थोड़ा सा शब्दों के साथ आप लोग खेल मत करिए, इसको जानना है, तत्व से जाना। कितना अच्छे शब्द यूज कर रहे हैं, तत्व से खाली जानना है, बोलना भी नहीं है मुख से। साथ हम आत्मा आत्मा करके बोलेंगे तो ही ना, पागल बना देंगे सबको, दूसरे भी पागल बन रहे हैं बेचारा, वो ऑटो वाला बन गया पागल। तो यहाँ से तत्व से हमने जाना कि है ही आत्मा, ब्रह्म को हमें जानना है, समझना। बाकी ये अभी बोलेंगे शास्त्र वास्त्र अभी पूरा आएगा, पढ़ने से कुछ नहीं। हमें अपने को भीतर जानना है कि कौन है हम वो परमात्मिक स्वरूप है। अपने में आ जाओ, मेरी प्राप्ति के लिए साधन करिए। ठीक है, पूरा हो गया। क्वेश्चन तो नहीं था कोई? ठीक।